हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। क्या साथियों, नया राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण पूछे गए और संभावित 101 प्रश्न यानी कि भूगोल कला संस्कृति के साथियों हम बार बार परीक्षाओं में पूछे गए और संभावित 101 प्रश्न पढ़ेंगे। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे रीट पात्रता आप 2025 बीएसटीसी का, आप किसी भी लेवल पीटीईटी, जेल प्रहरी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न रहने वाली हैं। बार बार पूछे गए प्रश्न है और संभावित नए प्रश्न है, तो साथियों अब की बार यही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के अंदर छपने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। साथियों, अपना पहला प्रश्न रहने वाला है, बहुत शानदार मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। 101 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो साथियों अपना पहला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा में, भीलवाड़ा में, बारां में या चित्तौड़गढ़ में? यह प्रश्न साथियों अभी पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया था, आपको पता हो तो। कब पूछा गया था? पशु परिचर एग्जाम्स के अंदर यह पूछा गया था, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शेरगढ़ अभ्यारण्य है बारां जिले के अंदर। कहां पर है? बारां जिले के अंदर शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है राजस्थान जीके का, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ, शेरगढ़ अलग है और नाहरगढ़ अलग है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर या भीलवाड़ा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ अभ्यारण्य। कहां है मेरे साथियों? जयपुर के अंदर। याद रखना, कहां पर है? जयपुर के अंदर नाहरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। साथियों आज की क्लास में हम कला संस्कृति भूगोल के महत्वपूर्ण 101 प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी साथियों का राम क्लासेज चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान के अन्य एग्जाम्स की तैयारी करो, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप जितने भी साथी हमारे चैनल पे आए हैं, साथियों आपकी सफलता को हम पार कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके इस छोटे से चैनल, ये आपका चैनल है, आप सभी साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी से सभी साथी सब्सक्राइबर का बटन दबा दीजिए। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? भीलवाड़ा, निमाला, खेतड़ी या नागौर? बताओ कहां पर खोजे गए हैं साथियों? राजस्थान में प्राकृतिक गैस के जो बड़े भंडार खोजे गए हैं, कहां पर मिले हैं? उसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। प्रश्न आ सकता है साथियों, परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? उसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, हम नॉन स्टॉप सभी 101 प्रश्नों को पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। अगला प्रश्न आ चुका है, हीरा राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? बताओ, हीरा राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में हीरा कहां पर पाया जाता है? केसरपुरा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पुष्कर, देवली, टोंक या पोखरण, जैसलमेर? बताओ कहां पर पाया जाता है मेरे साथियों? ये से ही प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। हीरा राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? याद रखना केसरपुरा। कहां पर पाया जाता है? केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ में हीरा पाया जाता है। तो याद रखना, हीरा राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? केसरपुरा, चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न आया है, परीक्षा में छपेगा मेरे साथियों। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी, कैथुन में, कालाडेरा में, नायला में या खानपुर में? बताओ, राजस्थान का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाडेरा। याद रखना, राजस्थान में पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? कालाडेरा में। अगला प्रश्न है साथियों, बीबी जरीना का मकबरा, भाई साहब ये मकबरा हर एग्जाम्स के अंदर आता है मेरे साथियों। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या धौलपुर में? याद रख लेना, बार बार बताऊंगा। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? धौलपुर के अंदर। मैंने आज दिन तक जितनी भी क्लासें लेके आया हूं, सभी क्लासें के अंदर सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है साथियों है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? धौलपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए साथियों, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जल्दी से, जिनको भी आता है कमेंट कीजिए। गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या सिरोही? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। कहां पर है? गोगुंदा किस जिले में पड़ता है? उदयपुर जिले में। साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं मुझे लास्ट में आपको बताना है कमेंट करके, आपके पूरे क्लास में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ताकि आपकी
तैयारी जांची जाएगी कि आपका जीके नॉलेज कैसा है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। राजस्थान के किस जिले में पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, बताओ। राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? क्या प्रश्न आया है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? उसका राइट आंसर होगा मेरे साथियों जैसलमेर को। किसको कहा जाता है? जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है, बताओ। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी, बताओ। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राजस्थान का सागवान रोहिड़ा, याद रखना रोहिड़ा। क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों? रोहिड़ा है। अगला प्रश्न है, विशेषकर रीट वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है साथियों। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी, बताओ। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम, अमृता देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमृता देवी। कौन थी? अमृता देवी एक वृक्ष के लिए साथियों अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, यानी कि वृक्ष के लिपट गई थी, वृक्ष के साथ साथ खुद कट गई, लेकिन वृक्ष को ही अमृता देवी ने नहीं छोड़ा। अमृता देवी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अगला प्रश्न है साथियों, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न आया है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा में, पाली में, अजमेर में, धौलपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा जिले में। शिक्षा की नगरी भी कोटा है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न आया है साथियों। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पे है? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सोने की खोज के लिए कौन से जिले में प्रगति पर कार्य चल रहा है? उसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख खनिज है, बताओ। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला खनिज कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? उसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता। याद रखना परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों। राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? सीसा और जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा और जस्ता। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है, बताओ। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ स्थित है साथियों? जावर में, गोटन में, कोलायत में, खेतड़ी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ पर है तांबे की खान? जल्दी से बताओ। राजस्थान में तांबे की खान की अगर बात की जाए मेरे साथियों तो खेतड़ी में है। कहाँ पर है? खेतड़ी में तांबे की खान स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है, बताओ। अपने राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित है? सांबर, बाड़मेर, पंचबंदरा या जयपुर या पंचबंदरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सांबर झील। क्या हो जाएगा? सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वहां पर नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न आया है। राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा। अपना राजस्थान तांबे उत्पादन में पूरे देश में दूसरे नंबर पे आता है साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, बताओ साथियों। छपने लायक प्रश्न है आपके एग्जाम्स के अंदर। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, पारादीप, कांडला या मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला। याद रखना राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह अगर है तो कांडला बंदरगाह है। साथियों आप किसकी तैयारी कर रहे हैं कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे साथियों। 1 मिनट का समय लूंगा, सभी साथी कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। बेस्ट टीसी वाले बेस्ट टीसी, रीट वाले रीट, अन्य एग्जाम्स वाले ने आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थित हैं, बताओ साथियों। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थित हैं? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में, रावतबाटा में। बताओ राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप कहाँ पर है? रावतबाटा के अंदर। कहाँ पर है ये रावतबाटा? कहाँ पड़ता है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर रावतबाटा स्थित है। तो याद रखना अधिकतर विद्यार्थी गलत जवाब भी देते हैं कि रावतबाटा को कोटा में जोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं साथियों, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में आते हैं। तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? रावतबाटा चित्तौड़ में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताओ मेरे साथियों, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है? गंगानगर, कोटा, बारां या पाली। कहां पर होता है साथियों गेहूं की फसल सर्वाधिक उत्पादित? कहां पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। श्री गंगानगर में गेहूं की सर्वाधिक फसल होती है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है इस समय? बताओ राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है साथियों। याद रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट में सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है साथियों,
राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग है, बताओ अपने राजस्थान का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? NH3, NH8, NH12, NH71 भी बताओ। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH, नेशनल हाईवे 3। क्या है साथियों? NH3 राजस्थान का सबसे छोटा राज्य मार्ग है। अगला प्रश्न है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताओ मेरे साथियों। रातानाडा परीक्षा में छप सकता है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताओ साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा साथियों अजमेर के अंदर। कहा जाता है कि 2.5 दिन में बनाकर तैयार किया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में। अगला प्रश्न है साथियों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बताओ अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उसका राइट आंसर बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर। तो साथियों राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गुरु शिखर कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। अगला प्रश्न है राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ बनते हैं? बताओ मेरे साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में। राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ बनते हैं? हनुमानगढ़ के अंदर बनते हैं। अगला प्रश्न है आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान आजादी से पहले क्या कहलाता था? राजपुताना। क्यों कहलाता था? यहाँ पर राजाओं का राज रहा है तो राजपुताना। राजस्थान आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? राजपुताना कहलाता था। अगला प्रश्न है साथियों जूना महल कहाँ स्थित है? बताओ मेरे साथियों जूना महल कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या अलवर? जूना महल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है जूना महल। तो याद रखना साथियों जूना महल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न आया है राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे साथियों अपने राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी को। किस नदी को? चंबल नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में है? बताओ केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहां पर है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न लेके आया हूं साथियों मैं आपके लिए। श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? बताओ श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है? जालरा पाटन, परबतसर, गोगामेड़ी, पुष्कर? इसका राइट आंसर कहाँ होगा? श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है साथियों? जालरा पाटन में। कहाँ पर लगता है? जालरा पाटन के अंदर श्री गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बताओ बहुत शानदार प्रश्न आया है। हाथ से दूध निकालने की जो विधि होती है वो कौन सी होती है? अंगूठा दबाकर, चुटकी, पूर्ण दोहन, हस्त या सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण हस्त दोहन। हाथ से जो सर्वोत्तम दूध निकालने की विधि होती है वो पूर्ण हस्त दोहन होती है। अगला प्रश्न है साथियों सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल? प्रश्न आ सकता है साथ पशु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल की बात की जाए तो याद रख लेना जमुनापुरी। कौन सी बकरी है? जमुनापुरी सबसे ज्यादा दूध देती है। अगला प्रश्न है मेरे साथियों राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। बताओ राजस्थान में मंकी वैली के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? बहुत शानदार प्रश्न है। गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर, इंद्रगढ़ बूंदी? साथियों मंकी वैली के नाम से अगर कोई जगह प्रसिद्ध है तो हो जाएगी गलताजी जयपुर। याद रख लेना बहुत शानदार परीक्षा में छपने लायक प्रश्न है। नया प्रश्न बन रहा है। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है गलताजी जयपुर। किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? याद है सभी को लौह पुरुष किसको कहा जाता है मेरे साथियों? दामोदर लाल व्यास को। याद रख लेना मैं आपको नॉन स्टॉप प्रश्न बता रहा हूं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को। अगला प्रश्न है राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में स्थित है? माउंट आबू किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। साथियों कहां पर है? राजस्थान का माउंट आबू किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताओ मेरे साथियों राजस्थान में जो गुरु शिखर है उस चोटी की ऊंचाई कितनी है? उसकी राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। क्या हो जाएगा? 1722 मीटर राजस्थान के गुरु शिखर की जो चोटी की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? बताओ साथियों बहुत शानदार प्रश्न आया है, परीक्षा में छप सकता है। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही जिले में। याद रखना उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील हो जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है साथियों
राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? बता सकता है कोई? जल्दी से बताओ साथियों। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, बेस्टीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई कमेंट में बताओ राजस्थान में वनस्पति घी का उद्योग प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया था? आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी भी तो जांची जाएगी मेरे साथियों। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम उद्योग कारखाना कहाँ पर खोला गया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। याद रखना मेरे साथियों, कहाँ पर खोला गया था? राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी का उद्योग खोला गया था भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ किला। कौन सा किला? मेहरानगढ़ किला कहां पर स्थित है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में? मेहरानगढ़ किला है मेरे साथियों जोधपुर के अंदर। कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए थे साथियों? जो विदेशियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किस किले पर किए गए थे? वो किला था भटनेर का किला। याद रख लेना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे मेरे साथियों। राजस्थान भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? भटनेर के किले पर। अगला प्रश्न है बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बताओ साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं जिसके अंदर ये प्रश्न आया नहीं। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? अजमेर, ब्यावर, बूंदी या कोटा? साथियों बादशाह का मेला लगता है ब्यावर के अंदर। कहाँ पर लगता है? ब्यावर के अंदर। अगला प्रश्न है राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है? ब्यावर में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में, चित्तौड़गढ़ में? सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन। कहाँ पर होता है? गोटन में। अगला प्रश्न है राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां मेला लगता है? बताओ साथियों, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, वो होता है बेणेश्वर डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? बेणेश्वर डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है और आदिवासियों की सबसे ज्यादा आस्था इसी मेले में रहती है। तो साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास में बहुत शानदार क्लास में आपके लिए लेके आ रहा हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर ले, आपके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले, ताकि आपको राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी, तमाम भर्तियों की तैयारी आपको इसी चैनल पे हो सके।